अस्सलाम वालेकुम। हम जो है वो कंप्यूटर्स के अंदर जो आपके पास टॉपिक है लॉजिक गेट्स एंड लॉजिक सर्किट्स, ये हम डिस्कस करने के लिए जा रहे हैं। इसके कंटेंट्स मैंने यहाँ पे नोट्स की फॉर्म में बना लिए हैं, हमने देख लिए हैं। तो अब मैं एक एक करके पढ़ना शुरू करूँगा, तो इसको आप देखते जाइएगा कि ये किस तरीके से है। ठीक है। लॉजिक गेट्स एंड लॉजिक सर्किट, ये आपके पास मेन टॉपिक है, लॉजिक गेट्स एंड लॉजिक सर्किट। ज़रा देखें इंट्रोडक्शन क्या दे रहे हैं ये, कि इलेक्ट्रॉनिक सर्किट्स, कंप्यूटर के अंदर इलेक्ट्रॉनिकल सर्किट्स होते हैं। ठीक है। इन कंप्यूटर्स मैनी न्यू मेमोरीज, जो हमारे पास कई एक न्यू मेमोरीज हैं। जैसे क्या कहते हैं, जैसे अभी मैंने बताया था एसएसडी एक मेमोरी होती है, सॉलिड स्टेट डिवाइसेस होती हैं, या रैम होती है, या स्टैटिक रैम, एस रैम जो होती है, वो ऐसी डिवाइसेस है, कंट्रोल डिवाइसेस आर मेड अप ऑफ थाउजेंड्स। उनको, उन डिवाइसेस को बनाया जाता है थाउजेंड्स ऑफ लॉजिक गेट्स। उसके साथ क्या होते हैं, लॉजिक गेट से मिलकर बने। मसलन आप जानते हैं ना, जो आपके पास एस रैम होती है, स्टैटिक रैम, जो मोबाइल्स वगैरह में भी रैम मौजूद होती है। आप कहते हैं ना रैम कितनी है मोबाइल में, तो वो जो रैम होती है ये फ्लिप फ्लॉप से बनी हुई होती है। और ये फ्लिप फ्लॉप जो है ये बेसिकली किस चीज़ से मिलके बने हुए होते हैं, लॉजिक गेट्स से मिलके बनते हैं। तो ये लॉजिक गेट जो है वो डिफरेंट मेमोरी की कंस्ट्रक्शन में भी क्या होता है, इससे मालूम। लॉजिक गेट्स टेक बाइनरी, इनका काम क्या होता है कि एक बाइनरी इनपुट लेते हैं एंड प्रोड्यूसर्स बाइनरी आउटपुट। बाइनरी इनपुट का मतलब क्या है, जीरो और वन की फॉर्म में इनपुट लेते हैं, और आंसर भी या तो जीरो देंगे और या फिर क्या देंगे, वन। ठीक है। अब इसी में ये कह रहे हैं कि सेवरल लॉजिकल गेट्स कंबाइन, अगर मैं बहुत सारे लॉजिकल गेट्स को कंबाइन कर दूं तो मेरे पास क्या चीज बनती है। देखिए, आपने बताया इलेक्ट्रिकल सर्किट। इलेक्ट्रिकल सर्किट एक ऐसे कॉम्बिनेशन को कहते हैं जिसमें बहुत सारे इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट क्या कर दिया जाए, कंबाइन। मसलन एक इलेक्ट्रिकल सर्किट के अंदर एक स्विच भी होगा, एक बैटरी भी होगी, एक रजिस्टर भी होगा, दो रजिस्टर भी हो सकते हैं, चार भी हो सकते हैं, छह भी, मुख्तलिफ ये सारे सर्किट कहलाएंगे। तो इसी तरीके से जो एक सिंगल लॉजिकल गेट होता है, अगर मैं उस लॉजिकल गेट या मल्टीपल लॉजिकल गेट्स को आपस में कनेक्ट कर दूं, तो वो क्या बन जाएगा आपके पास, लॉजिकल सर्किट या लॉजिक सर्किट कहलाएगा। लॉजिक का मतलब क्या है कि ये एक ऐसा सर्किट है जो कि आपको आंसर यस या नो की फॉर्म में देगा। मसलन अगर मैं कोई इलेक्ट्रिक सर्किट बनाता हूं जिसमें एक रेजिस्टर मौजूद है, जब मैं रेजिस्टेंस को बढ़ाऊंगा तो वोल्टेज क्या होता जाएगा, ड्रॉप होता जाएगा, कम होता जाएगा। जैसे जैसे मैं रेजिस्टेंस को कम करूंगा, वोल्टेज या करंट जो होगा वो क्या होता जाएगा, बढ़ता चला जाएगा। लेकिन इसकी वैल्यूज तुम्हें नहीं पता है कि मैंने कितना बढ़ाया या कितना कम किया। लेकिन जब मैं लॉजिक गेट्स की बात करता हूं, तो चूंकि ये बाइनरी इनपुट और आउटपुट देता है आपको, तो इसका मतलब क्या है कि लॉजिक गेट्स पे आने वाला इनपुट जीरो वन होगा और आउटपुट भी क्या आएगा, जीरो या वन की फॉर्म में आपको दे रहा हूं। देखें सर्किट, एंड दीज सर्किट्स आर डिजाइन टू कैरी आउट स्पेसिफिक। इन सर्किट्स का काम, जब बहुत सारे गेट्स को मिलाते हैं तो एक सर्किट बनता है, और सर्किट का काम क्या होता है, वो एक पर्टिकुलर फंक्शन परफॉर्म कर रहा होता है। अब वो फंक्शन कुछ भी हो सकता है। मसलन देखिए ना, ये एसी लगा हुआ है, ठीक है ना, एयर कंडीशनर। अब मैं चाहता हूँ कमरे का टेम्परेचर अगर 20 डिग्री से एक्सीड या 30 डिग्री से एक्सीड करे तो एसी ऑन हो जाए। तो मेरे पास एक सर्टेन फंक्शन आ गया ना, एक पर्टिकुलर टास्क आ गया। तो उस टास्क को परफॉर्म कराने के लिए जो मैं सर्किट डिजाइन करूंगा, जो कि जो ये एक्शन परफॉर्म करेगा, वो असल में लॉजिकल सर्किट होगा। ठीक है। इसका मतलब क्या है कि लॉजिकल सर्किट में जो लॉजिकल कंपोनेंट होते हैं वो दो तरह की वैल्यूज देते हैं, या तो है या नहीं, हाँ या नहीं, यस या नो, जीरो या वन। या तो स्विच ऑन होगा या फिर स्विच ऑफ होगा। द चेकिंग ऑफ आउटपुट ऑफ द, अगर मुझे लॉजिकल गेट के आउटपुट को चेक करना है, इज डन। अगर मैंने ये देखना है कि भाई एक लॉजिकल गेट्स आपके पास बन गए हैं और मैं ये देखना चाहता हूं कि भाई उसका रिजल्ट्स क्या क्या आ रहे हैं, तो उसको हम ट्रुथ टेबल के और
वैल्यूज, ये इनपुट है आई और ये आउटपुट को एफ से रिप्रेजेंट कर रहा है, ये आउटपुट को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो बताओ करंट जीरो, करंट जब जीरो होगा तो आंसर क्या आ जाएगा, और 1 होगा तो 0। तो ये इसका क्या है, ट्रुथ, कंप्लीट ट्रुथ टेबल है किसका, नॉट गेट। उसके बाद अब मैंने किसका बनाना है, एंड का बनाना है, एंड का। तो एंड के लिए देखो 2 इनपुट्स होते हैं मिनिमम, तो बताइए ए एंड बी इनपुट्स आ गए, वैसे ही बनाया, ये उल्टा लिख दिया इससे, इसको पहले यहाँ पे 0 0 1 1 0 0 1 0 1 लिखना चाहिए। हाँ तो ये इसने पलट दिया, लेकिन अब पलट दिया तो कोई समझ, आप ऐसा ही कीजिएगा जैसे मैंने बताया। अब ये बताओ एंड के अंदर जब तक दोनों ऑन नहीं होंगे आंसर ऑन नहीं आएगा, दोनों 1 1 पे बनाएगा, वरना सब पे क्या आएगा, 0, क्योंकि हर 0 इसको क्या कर देगा, 0। और एंड जो होता है इसको हम a मल्टीप्लाई बाय b से रिप्रेजेंट करते हैं। एंड जो होता है वो a एंड b जो होता है वो a मल्टीप्लाई बाय b से रिप्रेजेंट करते हैं। अच्छा, अगर मैंने एंड का क्या बनाना है, नैंड बनाना है, यानी कि नॉट ऑफ एंड, देखो यहाँ पे क्या बना दूंगा, तो 1 1 1 होगा, तो बताइए ये चीजें तो ऐसी रहेंगी। पहले आप एंड निकालेंगे तो एंड 0 0 1 1 आ जाएगा। अब यहां पे क्या होगा, जब इसे पलटोगे तो ये क्या हो जाएगा, इसका रिवर्स हो जाएगा, ये 0 किस में ट्रांसफॉर्म हो जाएगा, ये वाला 0 किस में ट्रांसफॉर्म होगा, 1 में, ये वाला 0 भी किस में ट्रांसफॉर्म होगा, 1 में, और ये वाला 1 किस में ट्रांसफॉर्म हो जाएगा, 0। यानी कि अब ये काम एंड का क्या कर रहा है, उल्टा कर रहा है। जो पहले काम एंड में हो रहा था अब वो काम किस में हो रहा है, नॉट ऑफ एंड हो रहा है। यानी कि जो भी आउटपुट आ रहा था एंड का, उसको आपने क्या कर दिया, पलट दिया। तो उसको पलटने के लिए अगर आपने नैंड बनाना है तो पहले एंड बनाएंगे और फिर एफ डैश लेंगे ना तो फिर नैंड आ जाएगा। यानी कि बेहतर ये था कि पहले एंड बनाते हैं यहाँ पर और फिर नैंड बनाते हैं। अब यहाँ पे और है 0 0 0। अब और के अंदर क्या कंडीशन होती है कि ये 0 उस वक्त होगा जब दोनों क्या हों, 0, वरना सब पे क्या आएगा। और इसको और करोगे, नॉर करोगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, ये वाली चीज पलट जाएगी। देखो 0 1 1 1 है तो ये क्या हो जाएगा 1 1 1 0 0। देखो नॉर का सिंबल, और नॉर को रिप्रेजेंट करते हैं हम किस, और को हम a डॉट बी एंड हुआ। और अगर मुझे नैंड करना है तो मैं लिखूंगा a डॉट बी एंड, और इसका नैंड के लिए इसके ऊपर क्या लगा दूंगा, बार। यानी कि a डॉट बी की जो बार होगी वो क्या कहलाएगी, नैंड कहलाएगी। इसी तरीके से और के लिए हम लिखते हैं a प्लस बी, सिंबल क्या यूज करते हैं और के लिए, यानी कि एंड के लिए सिंबल मल्टीप्लाई और के लिए सिंबल ऐड यूज होगा। तो अब जब मैं नॉर करूंगा तो इसका मतलब क्या है, पहले मैं और करूंगा a प्लस बी, और उसको नॉर करने का मतलब क्या है कि इसके ऊपर मैं क्या लगा, बार लगा। समझ गए। तो इनकी ये अलजेब्रिक रिप्रेजेंटेशंस हैं गेट्स। अब यहां पे देखिए आखिर में जॉर आ रहा है, एक्सॉर। तो मैंने अभी आपको बताया था कि जॉर के अंदर क्या होता है, अगर सेम इनपुट्स आ रहे हैं तो आंसर क्या दे देगा, 0। सेम इनपुट्स पे आंसर क्या दे रहा है, 0। अगर डिफरेंट इनपुट्स आ रहे हैं तो आंसर क्या दे रहा है, 1। समझ रहे हैं। तो ये क्या कहलाता है, एक्स और जो एक्स और लिखने का तरीका होता है वो लिखते हैं, और है नहीं है, और को हम क्या लिखते थे, a प्लस बी। एक्स और के लिए हम प्लस के इर्द गिर्द क्या बना देते हैं, एक सर्कल बना देते हैं। तो नाउ इट इज सेड टू बी एक्स और जॉर, a जॉर b कहलाएगा। ठीक है, समझ गए। अब यहाँ पे जो चीजें हमने देखी है ना, उसी की इंफॉर्मेशन यहाँ पे बूलियन अलजेब्रा का दिया है, जिसके अंदर डिफरेंट गेट्स को हम मिला के अलजेब्रा हम पढ़ रहे होते हैं। अभी देखिए नॉट गेट के इनपुट्स आउटपुट्स आपको बताए हुए क्या होते हैं, ये वही चीज फिर से आ गई है। जैसे कि मैंने क्या लिखा, नॉट ऑफ एक्स है, इसको एक्स ले, नॉट ऑफ ए एक्स के बराबर है। नॉट ऑफ ए का मतलब क्या है कि ए का क्या कर दिया जाए, बार। समझ रहे हैं। इसी तरीके से ए एंड बी का मतलब क्या, ए डॉट बी, इसको इन्होंने एक वेरिएबल एक्स के बराबर ले लिया। तो नैंड जो है वो ए डॉट बी बार ले लिया। तो वही वाली चीजें ये फिर से इन्होंने रिपीट कर दी है। देख रहे हैं ये एक्स, और ये मैंने जॉर को कैसे लिखवाया था, मैंने लिखा था ए प्लस बी, ऐसे लिखा था। लेकिन इसको जब मैं एक्सपेंड करता हूँ, कैसे एक्सपेंड होता है ये मुझे जानने की जरूरत नहीं है, लेकिन जब मैं इसे एक्सपेंड करूंगा तो इसकी एक्सपेंशन होती है ए बी बार प्लस ए बार बी। ये एक्स और के बराबर होता है, यानी कि ये चीज जो होती है, अगर ये एक्स के बराबर आ रहा है
तो ये वाली टर्म ये और ये क्या है, सेम। यानी कि मैं अगर XOR के गेट को एंड और नॉट में ट्रांसफॉर्म करूं तो यहां पे देखिए इसका मतलब क्या है, ए लेंगे उसके साथ डॉट लेंगे किसका, नॉट ऑफ बी को, फिर और करेंगे नॉट ऑफ ए को एंड करके बी के साथ। समझ रहे हैं? मैं ये फिर बना के ड्रॉ करके तुम्हें अभी बताऊंगा कि कैसे बनता है। यहां तक बात समझ में आ गई? अब मैं अगर इस सर्किट को बनाने जाऊं, देखिए ये जो चीज मैंने लिखी है इसको इन टर्म्स ऑफ सर्किट में ड्रॉ भी कर सकता हूं। बूलियन अलजेब्रा जो होता है उसके अंदर जो हमारे पास सर्किट्स जो होते हैं, मतलब देखिए जब मैं इसको सॉल्व करूंगा तो इसका एक सर्टेन आंसर आएगा। मैं इसका एक लॉजिकल सर्किट भी डिजाइन कर सकता हूं। लॉजिकल सर्किट डिजाइन करने का सबसे आसान तरीका ये होता है, राइट साइड पे देखिए कितने इनपुट्स है, दो। तो भाई एक इनपुट ये हुआ और एक इनपुट ये हुआ। एक का नाम क्या हुआ, ए, और दूसरे का नाम बी। ठीक है, सिंपल। अब आपने क्या करना है, एक एक करके चलना है। पहले आप ये वाला पोर्शन देखिए और फिर ये वाला पोर्शन देखिए। पहला वाला पोर्शन देखिए, पहले मैं क्या ले रहा हूं, ए। ये ए आ गया, ठीक है, ए आ गया। बी क्या चीज है, बार है, तो इसका मतलब क्या है, बी के साथ यहां पे क्या लगा दूंगा, नॉट। जब मैं नॉट लगाऊंगा तो इसका मतलब क्या है, यहां पे ए आएगा और यहां पे क्या आ रहा होगा, बी का बार आ रहा। अब ये जो ए और बी बार आए हैं, इन दोनों को अगर मैं आपस में क्या कर दूं, कनेक्ट कैसे करूं, एंड पे कनेक्ट। डॉट आ रहा है ना इन दोनों के दरमियान, तो इसका मतलब क्या है, गेट कौन सा हुआ, एंड। कौन सा गेट हुआ, एंड। तो एंड गेट कैसे बनेगा, ए ऐसे कीजिए और ए डी बना दीजिए। ये आपके पास कौन सा गेट आ गया, एंड। तो इसका मतलब क्या है, इसका गेट आ गया। अब ये वाला बनाओ, बताओ ए का नॉट है तो बताइए यहाँ पे ए जा रहा था ना, यहां से आप ए को फिर से निकालिए, ये इस तार के ऊपर से लेके आइए ऐसे, समझ रहे हैं, और यहां तक ए लाने के बाद आगे ले जाइए और इसको क्या कर दें, नॉट। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है कि यहाँ पे क्या चीज पहुंची, यहाँ पे क्या पहुंचा, ए नॉट बार। और फिर क्या चाहिए मुझे, बी। देखो बी यहां से आ रहा था, इस बी को यहाँ पे लाओ तो ए ये आ गया बी। समझ रहे हो बेटा? तो इसका मतलब क्या है, यहाँ क्या पहुंचा, बी, और यहाँ क्या पहुंचा, ए बार। और ये बताइए इन दोनों को भी क्या किया गया है, एंड। तो यहाँ पर आप कौन सा गेट बना देंगे, एंड। तो अब ये बताइए, एक इस गेट का इनपुट आ गया, एक इस गेट का भी आउटपुट आ गया, दोनों के आउटपुट आ गए। अब इन दोनों के आउटपुट्स को क्या किया जा रहा है, और। तो इसका मतलब क्या है कि इसके आउटपुट को, समझ रहे हो बेटा, और इसके आउटपुट को क्या कर देंगे, और एक्स और नहीं, खाली क्या कर देंगे, और। ये प्लस है, ये आपने और कर दिया। यहाँ पे आपके पास फाइनल आउटपुट, अगर ये चीज x के बराबर आ रही है तो यहाँ पे फाइनल आउटपुट x जनरेट होगा इस जगह पे। समझ गए? तो ये हमारे पास सर्किटल डायग्राम बन जाएगी एक सर्टेन बूलियन अलजेब्रिक इक्वेशन, कि ये एक बूलियन इक्वेशन है जिसमें अगर मैं a और b दो वेरिएबल है ना, तो अब बताइए a की वैल्यू 0 1 कुछ भी हो सकती है और b की वैल्यू भी क्या हो सकती है, 0 1। अब मैंने ये चेक करना है कि 0 1 0 1 पे यहाँ पे जो x है इसकी जगह मैंने एक बल्ब लगा दिया। अब मैंने ये देखना है कि अब बल्ब जो है वो कौन से इनपुट के ऊपर ऑन होगा, कौन से इनपुट पे ऑन होगा। अगर मैं ये चेक करना चाहूँ तो मैं आसानी से चेक कर सकता हूँ, मेरे पास इक्वेशंस मौजूद है ऊपर। अब देखो इक्वेशंस क्या कहेंगी मुझे, मेरे पास दो वेरिएबल है, एक a है और एक b। तो मैं क्या करूंगा, इसके पॉसिबल आउटकम्स के लिए, आउटपुट के लिए मैं क्या करूंगा, इसका ट्रुथ टेबल ड्रॉ करूंगा। अब बताओ भाई ट्रुथ टेबल कैसे होगा, 0 0 1 1। b को क्या लूंगा, 0 1 0। अच्छा, मुझे जो ट्रुथ टेबल बनाना है वो इस इक्वेशन का बनाना है। जो मैं ट्रुथ टेबल बना रहा हूँ वो इस इक्वेशन का बना रहा हूँ ना, ए इस इक्वेशन का। अब बताइए इस इक्वेशन में a मौजूद है लेकिन a बार भी तो है, नहीं समझे? तो मेरे लिए बेहतर यह है कि मैं यहाँ पे एक a बार भी निकाल लूँ और एक b बार भी निकाल लूँ। जो जो चीजें इक्वेशन में आ रही हैं वो मैं अलग से यहाँ पर लिख डालूँ। बताइए a का a बार क्या होगा, 1 1 0, समझ रहे बेटा? और b बार क्या होगा, 1 0 1 0।
अब ए और बी ए बार और बी बार दोनों आ गए। अब मुझे सबसे पहले क्या मालूम करना है, ए डॉट बी बार। अब ये बताइए ए डॉट ये है, ए डॉट बी बार का मतलब क्या है, ए डॉट ये है और बी क्या है, सॉरी ए ये है और बी बार क्या है, ये है। समझे? अभी बात समझ में आई? वो मैंने आपने जो लिखा है ए बार में 1 1 0 0 ये क्यों लिखा है? शुरू तो हमने 0 से करना है ना। जब मैं ए का बार लूंगा तो ये पलट नहीं जाएगा सर, पलट तो जाएगा लेकिन मैं अगर यहाँ पे ए बार मैंने क्यों लिखा, यहाँ मैंने इस से लिखा क्योंकि मेरे पास इक्वेशन में मौजूद थे ए बार बी बार। मैंने इसका ट्रुथ टेबल बनाना। जब मैं किसी चीज का ट्रुथ टेबल बनाता हूँ तो मेरे पास एक सर्टेन इक्वेशन होती है, मैं उस इक्वेशन को इसमें इंप्लीमेंट करके आउटपुट निकालता हूँ। तो ऊपर इक्वेशन में लिखा है, दिख रही है आपको? बी बार दिख रहा है, यस ए बार दिख रहा है, यस सर। ए भी दिख रहा है, बी भी दिख रहा है, तो मैंने पहले ए भी लिख लिया। सब बात हाँ। सर वो वहाँ पर ऊपर लिखा जो आपने बताया था कि जब दोनों 0 होंगे तो वो उसकी आंसर एंड और जब निकालना होता है तब आई आंसर लिखते हैं ना। अब मुझे बताओ ए का अगर मैंने ए बार निकालना है तो जस्ट ए को पलट दूंगा मैं, तो ए यहाँ में क्या है, 0 है। तो ये क्या हो गया? अच्छा, आपने अलग अलग पलटा है, ए को अलग पलट दिया और बी वाली चीज को अलग पलट दिया। हाँ भाई समझ में आई बात? तो हमने पहले क्या करके दोनों के सेम वेरिएबल और उनके बाहर से निकाल ली। अब मुझे अगली चीज जो यहाँ पे मालूम करनी थी वो क्या है, टर्म देखिए क्या है, ए डॉट बी बार, ए डॉट बी बार। अब बताओ भाई ए डॉट और बी बार पकड़ो, देखिए ए और बी बार यही दोनों है, और डॉट लेने का मतलब क्या है, मल्टीप्लाई करना है। तो बताइए 0 1 क्या होगा, 0 0 0 1 1 और 1 0 0। तो ये आ गया ए डॉट बी बार। अब अगली क्या चीज निकालनी है, ए बार डॉट बी। तो बताओ भाई ए बार किधर दिया गया है, ए बार ये है और इसका डॉट लेना है किसके साथ, बी के साथ। तो बताइए ए बार का डॉट जब हम बी के साथ इन दोनों का लेंगे, डॉट 0 1 1 1 1, समझ में आ रही बात? 0 0 0 और 0 1 सॉरी 0 1 ये आ गया। आखिर में हमने क्या करना है, इन दोनों के आउटपुट्स को, इन दोनों के रिजल्ट को क्या करना है, ऐड और करना है। तो भाई आप क्या करें कि इसको और इसको, ये वाली चीज को आप इक्वल टू पी लिख लें, इस वाली चीज को इक्वल टू क्यू लिख लें। तो इसका मतलब क्या है, दोनों को मैं शॉर्ट करके लिखने के लिए पी प्लस क्यू कर लेता हूँ। यानी कि पी प्लस क्यू का मतलब क्या है कि मैं क्या निकाल रहा हूँ, एक्स। यानी कि मैं पी प्लस क्यू की जगह यहाँ पे क्या लिख सकता हूँ, एक्स लिख सकता हूँ। अब ये मुझे बताइए इन दोनों को सम करना है, प्लस करना है और करना है, तो ऐड कीजिए 0 0 0 0 1 1 1 0 1 और 0 0 0। समझ गए? तो अभी हमने क्या देखा था कि ये वाली चीज एक्स और के बराबर थी, किसके बराबर थी? आपको याद है एक्स और क्या करता था, सेम इनपुट पे आंसर क्या देता था, 0। देखो सेम इनपुट आंसर क्या दे रहा है, 0 0। पूरा ऑपरेट हुआ, आंसर क्या दिया, और डिफरेंट इनपुट्स पे आंसर क्या दे रहा है, 1। सही है बात। बताओ ये एक्स और की तरह ऑपरेट हो रहा है, जबकि मैंने एक्स और का गेट यहाँ पे अप्लाई नहीं किया। तो इसका मतलब क्या है कि एक्स और की इक्विवेलेंसी जो लिखी थी एक्स और, वो ए बी डॉट और बी डॉट ए इसके बराबर है। अब इसका मतलब क्या हो गया कि मैं तुमसे अगर ये बात कहूं कि बताओ, सुनो भाई बताना मुझे जरा, मैंने यहां पर लिया है 0 और यहां पे लिया है 1, बताओ बल्ब जल रहा होगा कि नहीं? चल रहा होगा। क्यों? क्योंकि वो दोनों अलग अलग वैल्यूज हैं। नहीं, मैं इस ट्रुथ टेबल से देखूंगा। सर चल रहा ए की वैल्यू क्या है, 0 और बी की वैल्यू 1। बताओ कौन सा, ये वाली चीज आ रही है, ए 0 बी 1, क्या वैल्यू आ रही है, 1 चल रहा होगा। तो जल रहा। और जो आप कह रहे थे एक्सॉर है ये, तो जलना भी चाहिए। अब यहाँ पे बताइए अगर मैंने यहाँ पे 0 0 ले लिया तो देखो, तो ये क्या होगा, बुझा हुआ होगा, ऑफ। तुम्हें समझ में आया, कॉन्सेप्ट समझ में आया ट्रुथ टेबल का? अब ये दिख रहा है ना आपको ट्रुथ टेबल। अब ये कह रहा है इसकी इक्वेशन लिखकर दिखाओ, ये जो चीज दी गई है ना, इसकी कहता है ये इक्वेशन आप लिखें, इसकी इक्वेशन। अब यहाँ पे अगर मैं देखूं तो देखो ये दो ट्रुथ टेबल एक साथ ऑपरेट हो रहे हैं, पी और क्यू, और ये आर अलग है।
और आर से आंसर क्या आ रहा है, एक्स का आ रहा है। अब तुम देखो ये ए है, ये बी है, ये सी है। देखिए अगर मैं यहां से लेके चलूं, इक्वेशन निकालने जा रहा हूं, अभी मैंने इक्वेशन से सर्किट बनाया, अब मैं क्या कर रहा हूं, सर्किट से, जब सर्किट से इक्वेशन बनाते हैं ना, तो देखो देखो मैं बताता हूं, जब सर्किट से इक्वेशन बनाते हैं तो इसको कोशिश करते हैं हम उल्टा लेके चलें। देखो यहाँ पे इनपुट क्या आ रहा है, आर, और यहाँ पे इनपुट क्या आ रहा है, ये वाली चीज सी। तो इसका मतलब क्या है, आर और सी को क्या किया जा रहा है, जॉर, और आंसर क्या निकाला जा रहा है, एक्स। यानी कि एक्स जो है वो किसके बराबर है, आर जॉर सी। ऐसे क्या है, समझ में आई बात। अब आप देखो अगला स्टेप, यहां पे आओ 2 में, ये वाला पार्ट 3 सॉल्व हो गया। अब तुम किसको देखो, ये पार्ट 3 सॉल्व कर लिया, अब मैं पार्ट 2 को देखो। पार्ट 2 में देखिए आउटपुट क्या आ रहा है, आर, आउटपुट कितना आ रहा था, आर, किसके बराबर आ रहा है, देखो इस इनपुट के और इस इनपुट के, ये इनपुट्स क्या क्या है, एक इनपुट P है और एक इनपुट Q है, और P और Q को क्या किया जा रहा है, और यानी कि प्लस। तो इसका मतलब क्या, मैं क्या लिखूंगा, R इज इक्वल टू P प्लस Q। अब पार्ट 1 में आ गया, पार्ट 1 में पहले P निकालेंगे और फिर क्या निकालेंगे, Q। 2 गेट्स है ना अलग अलग। अब पार्ट 1 के अंदर अगर मैं थर्ड वाले में आऊं तो पहले मैं क्या निकालूंगा, P। P किसके बराबर है, A मल्टीप्लाई बाय B, और ये किसके बराबर है, Q। Q किसके बराबर है, B ये नॉट है, इसका मतलब क्या है, B प्लस C का बार, एस होल। आगे अब मैंने क्या करना है, ये वाली इक्वेशन x निकालनी है ना, इन टर्म्स ऑफ वेरिएबल तो मेरे पास 3 थे ना ये पीसी। तो अब बताओ इसकी इक्वेशन कैसे बनेगी, x इज इक्वल टू, r किसके बराबर था, p q। तो इस r की जगह मैं क्या लिखूंगा, p प्लस क्यू जॉर x और c। ऐसे क्या है, p किसके बराबर था, a b, तो मैं ये क्या लिखूंगा, a डॉट b प्लस b प्लस c बार जॉर। सर ए पे बार नहीं आएगा, ए पे क्यों, ए पे तो था ही नहीं ना, ए और बी डायरेक्ट गए। समझ गए, इस तरीके से मैंने इस इक्वेशन को क्या कर दिया, डिजाइन। मैं राइट से लेफ्ट के ऊपर आया, यानी कि किसी लॉजिकल सर्किट से बूलियन इक्वेशन, ये इक्वेशन कहलाएगी, बट दिस इक्वेशन इज सेड टू बी अ बूलियन इक्वेशन। व्हाई, बिकॉज द वेरिएबल्स कंटेन जीरोस एंड 1। अब ये बताओ, इस बूलियन इक्वेशन का मैं ट्रुथ टेबल बना सकता हूं, यस आसानी से। आप क्या करेंगे कि आप जब ट्रुथ टेबल बनाएंगे तो इसमें वेरिएबल्स कितने बताइए, 3। तो मैं जब ट्रुथ टेबल बनाऊंगा तो मैं ए बार बी बार मान करूंगा, और फिर उनका पहले ए प्लस बी मान करूंगा पहले, और फिर ए बी का बार ले लूंगा, फिर इन दोनों जॉर। जॉर का मतलब क्या हुआ, एक्स और। ये कहलाते हैं डेली लाइफ एग्जाम्पल्स हैं। यहां पे आपके पास क्या होगा, डेली लाइफ एग्जाम्पल्स आती है कि आपके आम जिंदगी में लॉजिक गेट्स को कैसे इस्तेमाल करते हैं। बज़ाहिर बेइंतहा मुश्किल अगर आप सोल्यूशन करने जाए, लेकिन अगर लॉजिक क्लियर हो जाए तो इससे आसान, इससे हलवा नंबर आपके पेपर में है ही नहीं। और इसके क्वेश्चंस आते हैं तकरीबन 5 नंबर का क्वेश्चन पक्का आ रहा होगा इसका। अब देखो भाई करेंगे कैसे। अ सेफ्टी सिस्टम है, एक सेफ्टी का सिस्टम है। सेफ्टी सिस्टम यानी कोई अलार्म सिस्टम होगा जो किसी खास वक्त पे बच पड़ेगा। 3 इनपुट्स ले रहा है, इसका मतलब क्या है कि उसके इनपुट्स कितने हैं, 3 है। 3 का मतलब क्या होगा, एक इनपुट ए हुआ, एक इनपुट बी हुआ और एक इनपुट सी। कोई और इनपुट नहीं हो सकते, ए बी सी एक्स वाई जेड कुछ भी ले लें। 3 इनपुट्स हुए तो पॉसिबल कॉम्बिनेशंस कितने बनेंगे, 8। 3 इनपुट के पॉसिबल कॉम्बिनेशन 8।
4 होते हैं तो 16। एक अलार्म है X जो कि ऑपरेट हो रहा है, X बजेगा कब ये मुझे नहीं पता है, एक गेट बना हुआ है उसमें। साउंड्स F कब बजता है, इनपुट A रिप्रेजेंट्स ऑन, ये बजेगा कब, जब A क्या हो, 1। A ऑन होने का मतलब क्या है कि A जो है, इफ इनपुट A रिप्रेजेंट्स ऑन, ठीक है, एंड इनपुट B रिप्रेजेंट्स ऑफ, B क्या हो, ऑफ, ठीक है। अब यहां पे क्या दे रहा है, और का मतलब क्या है कि एक कंडीशन हो गई और करके दूसरी कंडीशन दी जा रही है, समझ रहे हैं, कोई एक ठीक हो इनमें से। अब देखिए जब मैं इसको लिखने के लिए जाऊंगा ना गेट्स में, तो इसको एक लिखने का मेथड होता है, और वो मेथड क्या होता है कि सब चीजों को आप मेंटली क्या कंसीडर करें कि सारी चीजें क्या हैं, ऑन है। सारी चीजें ऑन होने का मतलब क्या है, ए ऑन है, और बताओ बी क्या कह रहा है, ऑफ। तो बी ऑफ का मतलब क्या है, बी इज, देखिए अगर मैं लिखता हूं बी ऑफ, तो इसका मतलब क्या हो गया कि मैं लिख रहा हूं बी नॉट ऑफ। बी ऑफ का मतलब क्या है कि बी जो है वो क्या है, नॉट ऑफ, ऑन है, नॉट ऑन है, ठीक है, समझ रहे हैं। यानी कि अगर B जो है उसकी वैल्यू 0 आ रही है तो कन्वर्ट क्या किस में कर रहा है, 1, और अगर 1 जा रही है तो किस में कन्वर्ट कर रहा है। इसका मतलब क्या है कि B रिप्रेजेंट्स ऑफ का मतलब क्या हो गया कि A रिप्रेजेंट्स ऑन का मतलब क्या है, A को मैं A ही लिखूंगा, B रिप्रेजेंट्स ऑफ का मतलब क्या है कि नाउ वी आर फाइंडिंग नॉट ऑफ B, क्या लगाऊंगा, बार लगाऊंगा, नॉट ऑफ B, ठीक है। A represents on and B represents off, और किया जा रहा है इन दोनों को किसके साथ, B represents on, दूसरे के अंदर B क्या हो, on हो, एंड C represents off, तो C B on हो, B क्या हो, on हो यानी कि B हो, और C represents off यानी कि not on, समझ रहे हैं। C क्या लिया जाए, C बार लिया जाए। प्रोड्यूस अ लॉजिक एंड ट्रुथ टेबल टू शो द कंडीशन कॉज बाय आउटपुट X टू बी 1। बताइए X 1 के बराबर कब आए, X 1 के इक्वल कब आए। अब एक चीज तो ये देखें, इसके 2 मेथड हैं, एक तो मैंने तरीका ये बताया, और एक तरीका ये भी हो सकता है कि मैं इसे सिंपली सॉल्व कर लूं, मैं नॉट ना डालूं, मैं इसे डायरेक्टली ABC के लिए सॉल्व करूं। बताओ ABC के लिए जब मैं डायरेक्ट सॉल्व करूंगा, पहले मैं डायरेक्ट कर लेता हूं 0 0 1 1, सॉरी गलत कर दिया भाई, 4 है ना, 3 है सर, इनपुट 3 है ना, तो 4 जीरो आएंगे, 0 0 1 1 1 1, ऐसे आ गया, ठीक है। फिर क्या आया, 0 0 1 1 0 0 1 1, फिर क्या आया, 0 1 0 1 0 1 0 1। अब आपने क्या करना है, अब यहां पे देखो तुम, ये क्या चीज दी गई है, एंड का मतलब क्या है, A को और किसको, B को एंड कर रहा है, तो एंड का मतलब क्या है, A डॉट B लूंगा। ये कंडीशंस फिर हम बाद में निकालेंगे। अब बताओ A डॉट B अगर लूं, A और B का डॉट, बताते जाओ, 0 0 0 0 0 0 1 1, समझ गए। उसके बाद एंड किसका किया जा रहा है, B का और C का, B और C भी क्या हो रहे हैं, एंड हो रहे हैं। अब B और C को एंड करो, 0 0 0 1, ये BC देख रहा हूं, फिर 0 फिर ये 0 फिर ये 0 आ गई। फिर इनका क्या किया जा रहा था, देखो ये फर्स्ट कंडीशन थी और ये सेकंड कंडीशन, इन सेकंड दोनों कंडीशंस को आपस में मिला के क्या कर रहे हैं, और, यानी कि इन दोनों का क्या ले रहे हैं, और का मतलब क्या हो गया कि A डॉट B का आप और लें किसके साथ, B डॉट
इनको और करो, 0 0 0 1, फिर 0 0 1 और 1। क्यों सर? 1 1 1 होता है, 0 1 क्या होगा 1, समझ गए? और करना है, सही। अब बताओ तुमने इनपुट में क्या किया, इफ इनपुट ए रिप्रेजेंट्स ऑन, बताइए ए रिप्रेजेंट्स कहाँ पे ऑन हो रहा है, इधर भी ऑन है, इधर भी ऑन है, इधर भी ऑन है, इधर, और बी रिप्रेजेंट्स ऑफ। तो फिर बी ऑफ कहाँ कहाँ पर है, ये भी ऑफ है और ये भी ऑफ है, इसका मतलब क्या है, ये कट गया। नहीं होगा। जो मुझे गेट बताया जा रहा है उसके अंदर ये दोनों इनपुट्स आ रहे हैं, उसके बाद और कर रहे हैं हम किस चीज को, इनपुट बी रिप्रेजेंट्स ऑन, बी ऑन, बी कहाँ पे ऑन है, सर बी को नहीं देखते ना, सी को पहले देख लेते हैं, वो ऑफ है। अब बताइए बी रिप्रेजेंट्स ऑन, यहाँ पर ऑन है फिर नीचे बी रिप्रेजेंट्स ऑन। सर पहले हम सी को देखते हैं। यार ये ना कंफ्यूज हो गया। मेरी कंफ्यूज तो नहीं हुआ, और देखो क्या क्या लिया, इफ ए रिप्रेजेंट्स ऑन एंड बी रिप्रेजेंट्स ऑफ, ए ऑन और बी ऑफ, और फिर बी ऑन और सी ऑफ। अब देखो बी ऑन और सी ऑफ हमारे पास कहाँ आएगा, बी ऑन, ये वाले बी ऑन है दोनों, बी ऑन और सी ऑफ, और सी ऑफ कहाँ पर है, ये रहा ऑफ है। ये वाला आएगा अकेला, ठीक है ना, ये वाला नहीं आएगा। तो अब ये बताइए यहाँ पे अगर आप देखें तो ये दो ऑन, हाँ सर देखिए ना, हम लोग ए और बी का पहले प्रोडक्ट लेंगे ना, और लेकिन- फिर बी और सी का प्रोडक्ट लेंगे, तो लेकिन ए और बी का जो हम प्रोडक्ट ले रहे हैं उसमें एक ए ऑन और बी ऑफ होना चाहिए। सर, अच्छा B मैं ना ऑफ एक मिनट एक चीज रुकना, एक चीज, ये जो ट्रुथ टेबल बना है ना, ये ओवरऑल सबका बना दिया, ठीक है, उसके अंदर कॉम्बिनेशन मुझे निकालना क्या हो रहा है, मुश्किल हो रहा है। देखिए यही कॉम्बिनेशन मेरे लिए आसान हो जाता अगर मैं इसे क्या कर लेता, चेंज कर लेता। चेंज करने का मतलब वो जो मैं कह रहा था ना, इफ इनपुट ए रिप्रेजेंट्स ऑन, तो इनपुट ए क्या लेता मैं, ए, इनपुट बी रिप्रेजेंट्स ऑफ, तो इनपुट बी रिप्रेजेंट ऑफ का मतलब क्या होता है, ये बी बार होता, एंड करने का मतलब क्या होता, मैं क्या लेता इसे, मल्टीप्लाई, समझ रहे हैं। उसके बाद दूसरे में देखें, और को हटा के चेक करें, सर ये वाला करें ना इस- बी रिप्रेजेंट्स ऑन यानी कि बी ऑन, और सी एंड सी रिप्रेजेंट्स ऑफ, सी बार। सी बार, और इसको भी क्या करता मल्टीप्लाई, और इन दोनों को क्या किया जाता और, तो इसका मतलब क्या होता प्लस। ये इसकी एक्चुअल इक्वेशन बनी, ये इसकी इक्वेशन नहीं बनानी मैंने इक्वेशन क्या बनानी थी, ये वाली बनानी थी, ए बी बार प्लस बी सी बार, समझ रहे हैं। मैंने यहाँ पे इक्वेशन क्या बना दी थी, गलत बना दी। सर लेकिन बी रिप्रेजेंट्स ऑफ का मतलब ये तो नहीं है ना, देखो मैं फिर से B बताता बार हूँ, है, मैं तुम्हें फिर से बताता हूँ, क्योंकि बी तो जीरो यहाँ पे ना, यहाँ पे एक सेकंड में तुम्हें बताता हूँ। देखो एक चीज जरा समझिएगा, ये जल्दी से कर ले, ये मैं ना, ये हम थोड़ी सी मिस्टेक, हमने कंप्लीट टेबल बगैर किसी कंडीशन के बना दिया, ठीक है। वो कंडीशन हमने यहाँ पे बना के इक्वेशन, देखो जब मुझे वर्डिंग में लॉजिक गेट्स लिखा आएगा कि अलार्म ऑन कब होगा, अलार्म इस सर्टेन कंडीशन पे, दो कंडीशंस दी जा रही है अलार्म ऑन होने की। पहली कंडीशन क्या है कि इनपुट ए ऑन हो, ए ऑन हो एंड बी क्या हो, ऑफ। ये पहली कंडीशन दी जा रही है, ठीक है, ये पहली कंडीशन। देखो देख लो फिर से, दूसरी कंडीशन की क्या दी जा रही है, बी ऑन हो एंड सी क्या हो, ऑफ, और फिर इन दोनों को क्या किया जा रहा है, प्लस किया जा रहा है। तो ये जो कंडीशन दी गई है ना, इस कंडीशन से मैं बूलियन इक्वेशन बनाऊंगा अलजेब्रा में, और फिर उसका ट्रुथ टेबल बनेगा। अब बूलियन इक्वेशन क्या बनेगी, ए ऑन यानी कि ए, एंड कर रहा हूं किस चीज को, बी ऑफ। बी ऑफ का मतलब क्या है, नॉट ऑफ बी। तुम्हें समझ में आई, हर दफा यही होगा, नहीं ना, देखिए अगर हम लोग बी को इनपुट ही हम लोग बी जीरो दे रहे हैं, तो नॉट ऑफ बी का मतलब क्या होगा, वन वन, बचेगा, और अगर वन दे रहा हूं तो तो ये तो गलत हुआ। नहीं, समझो,
अगर मैं कह रहा हूं ए ऑन, तो ए क्या हो गया? सिंगल। अगर कह रहा हूं बी नॉट ऑन, तो इसका मतलब क्या है? वी आर टॉकिंग अबाउट इन्वर्जन ऑफ बी, कि बी में जो भी इनपुट जा रहा है उसको क्या कर दो? पलट दो। तो बी के इनपुट, ये ऑफ का मतलब क्या हुआ कि बी का इनपुट क्या कर दिया जाएगा? पलट दिया जाएगा। ए रिप्रेजेंट्स ऑन का मतलब क्या है कि अगर ए में 0 है तो आउटपुट क्या है? 0। 1 हो तो आउटपुट क्या है? 1। नॉट ऑफ बी का मतलब क्या है? क्या उलट होगा। ये मैं क्या बता रहा हूं, जब लॉजिक इस फॉर्म में दी जाए ना तो उसको बुलियन इक्वेशन कहते हैं। अब बाद में क्या दे रहा है ये? और का मतलब क्या होगा? प्लस आएगा। अगले में क्या है? बी ऑन, यानी कि बी ऐसे ही रखेंगे, और सी क्या हो? एंड के साथ ऑफ हो। सी ऑफ का मतलब क्या हो गया? सी बार। तो इसका मतलब क्या है? बी और सी के बार आएंगे, एक बी का बार आएगा और एक बताइए बी बार क्या होगा? 1 1 0 0 1 1। समझ में आ रही बात? ऐसा ही होगा ये 0 0। सी बार के लिए क्या लिखेंगे? 1 0 1 0 1 0 1। अब आप पहली इक्वेशन देखिए, ए बी बार, ए और बी बार कीजिए भैया, इसको पी कह लें, ए बी बार को, ए बी बार। चलो भाई करो, ए और बी बार, 0 और 1 0, 0 और 1 0, फिर 0 और फिर 0, क्योंकि 0 आ रहा है सब में तो 0। अब 1 यहां पे देखें और यहां पे देखें, 1 1 1 1 1 1 0 1 0 और ये भी 0। ठीक है, अब दूसरा करो। तुम्हें समझ में आ रही बात? अब दूसरा कीजिए, क्यों कर लो इसे, और ये किसके बराबर है? बी डॉट सी बार कीजिए भाई। बी के साथ डॉट करेंगे हम किसको? सी बार। देखिए भाई, ये भी 0 होगा, ये भी 0 होगा क्योंकि बी 0 है। यहां पर भी देखो, ये भी 0 और ये भी 0 क्योंकि बी 0। अब यहां पे देखिए 1 और ये थर्ड 1 1 1 और 0 0 होगा, फिर 1 और 1 1 होगा, और 1 और 0 0। अब ये बताइए सर्किटरी ऑन कब हो रहा है? अब इन दोनों का क्या लेना है? और लेना है आपको, इन दोनों को क्या कर लेना है? ऐड कर लेना है। तो भाई देखिए, और अब मैं यहां पे ले लेता हूं, ए यहां पर, ठीक है। अब बताओ भाई, और करो, 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 1 1 0 1 1 0 1 1 और 0 0 0। अब ये बताइए, ये जो बल्ब होगा या अलार्म, ये साउंड कब करेगा? इस वाली कंडीशन पे और इस वाली कंडीशन पे और इस पे और इस पे। अब ये बताइए, पहली कंडीशन चेक करें, यानी कि ए में इनपुट 0 दो, बी में 1 दो और सी में 0 दो। नहीं, ए हम लोग ने ऑन लेना है तो हम लोग ए को 1। देखो ऑन का मतलब क्या हो गया कि अगर ए में तुम 0 दे रही हो, बी में 1 दोगे। अब बताओ, ए में जब तुम 0 दोगे तो ऑन करने का मतलब क्या है कि ए जब ऑफ हुआ तब भी, क्योंकि और दे रहे हैं ना, या तो ए ऑन हो या बी ऑन हो, या तो ए ऑन हो या बी ऑफ हो। उस कंडीशन पे बस ये चीज समझिएगा कि जब मैं इसको डिजाइन कर लूंगा ना, तो जो कंडीशंस दी गई हैं, बल्ब सिर्फ उन्हीं स्पेसिफाइड कंडीशंस के ऊपर क्या होगा? ग्लो करेगा। तो ये 3 दफा बंद रहेगा और 4 दफा क्या हो रहा होगा? अलार्म बज रहा होगा। और जो कंडीशंस होगी वो कोई ना कोई कंडीशंस इसके ऊपर आ रही होगी एंड में। समझ रहे? तो इस तरीके से हमने ये डेली लाइफ एग्जांपल कराएगा, यानी कि बल्ब या इसको। अब मुझे तो नहीं पता है कि कौन सा स्विच क्या काम कर रहा है, लेकिन जब आप ये वाली एग्जांपल देखेंगे ना, जो अगली दफा मैं करवाऊंगा, ये वाली एग्जांपल, इससे आपको ज्यादा सही समझ में आएगा। इसमें देखो ये क्या कह रहा है कि एक टरबाइन है जो चल रहा है, देखो विंड टरबाइन है, उसको इलेक्ट्रॉनिकली क्या कर रहे हैं? कंट्रोल कर रहे हैं, सेफ्टी सिस्टम बनाया हुआ है। टरबाइन जो होता है वो शट डाउन हो जाता है। ये जो आपका प्लांट शट डाउन होता है ना, वो भी इसी के थ्रू होता है। उसके कुछ पैरामीटर्स लगे हुए होते हैं, कहीं पे वोल्टेज, कहीं पे टेम्परेचर, कहीं पे अमाउंट ऑफ गैस कम और ज्यादा होगी,
उसके लिए ऐसे ही सर्किटरी डिजाइन। अब समझो तुम एक सर्किट डिजाइन कर रहे हो, तुमने एक टरबाइन लगाया, ठीक है, एक विंड टरबाइन है, सेफ्टी सिस्टम है। टरबाइन के पैरामीटर्स ये हैं, टरबाइन की स्पीड को एस से रिप्रेजेंट कर रहे हैं वेरिएबल। अगर टरबाइन के घूमने की स्पीड 1000 राउंड पर मिनट जो घूम रहा है, अगर उसकी 1000 से कम है स्पीड, जीरो हो जाएगा। तो ये जीरो कंसिडर किया जाएगा, कम जीरो कंसिडर किया जाएगा अगर 1000 से कम है। और 1000 से एक्सीड करके यानी कि स्पीड एक सर्टेन लेवल से बढ़ गई, तो स्विच क्या हो जाएगा, ऑन हो जाएगा। समझ रहे हैं? अब बियरिंग टेम्परेचर जब वो चलेगा तो उसके अंदर एक सेंसर लगा हुआ है जो टेम्परेचर को मेजर कर रहा है। उसका टेम्परेचर अगर 80 डिग्री से कम है तो स्विच क्या रहेगा, ऑफ रहेगा। लेकिन स्विच ऑन कब होगा, जब टेम्परेचर 80 से क्या कर जाए, एक्सीड कर जाए। तीसरा, ये तीनों फैक्टर्स की बेस पे टरबाइन जो होगा वो क्या होगा, क्लोज होगा, शट डाउन होगा। चल रहा है टरबाइन, अचानक कोई सेफ्टी फीचर या कोई प्रॉब्लम क्रिएट हुई तो मैं टरबाइन बंद नहीं करूंगा, वो खुद ब खुद बंद होगा इन वैल्यूज की बेस पे। तो उसके लिए मैं डिजिटल सर्किट डिजाइन कर रहा हूं। तीसरा क्या है, विंड वेलोसिटी। विंड वेलोसिटी जीरो, यानी कि 120 किलोमीटर पर आवर से कम चल रहा है तो ठीक है। अगर हवा की रफ्तार 120 से बढ़ गई तो इसका मतलब क्या है, हवा की रफ्तार के लिए एक अलग सेंसर लगा होगा जो हवा की रफ्तार मेजर करके बता रहा होगा। अब 130 हो गई तो इसका मतलब क्या हो गया, स्विच ऑन हो गया। और 110 हुई तो स्विच क्या रहेगा, ऑफ। तो मेरे पास कितने स्विचेस हैं, एस टी और डब्ल्यू, यानी कि मेरे पास 3 इनपुट है, एस टी और डब्ल्यू। 3 इनपुट से मेरे पास क्या बनेगा। अब बताओ ये क्या रहा, अ सर्टेन कॉम्बिनेशन ऑफ कंडीशंस इन स्विचेस की कॉम्बिनेशन पे आउटपुट एक्स ऑफ द लॉजिक बीइंग इक्वल्स टू 1। आउटपुट क्या चला जाएगा, 1 का मतलब क्या है कि स्विच शट डाउन कर जाएगा। व्हेन द वैल्यू ऑफ एक्स इज 1 देन द विंड टरबाइन इज शट डाउन, बंद हो जाएगा, वरना चलता रहेगा। अब जो कंडीशन है वो कंडीशंस ये बता रहा है कि वो कंडीशंस हैं क्या। वो ये कंडीशंस दे रहा है कि द वैल्यू विल बी 1 इफ फॉलोइंग कॉम्बिनेशन, एक कॉम्बिनेशन ये है, दूसरा ये है और तीसरा, यानी कि ये 2 कॉम्बिनेशन है, ठीक है। अब कॉम्बिनेशन में क्या दे रहे हैं, देखो स्पीड ऑफ टरबाइन को एस से रिप्रेजेंट किया गया था, बियरिंग टेम्परेचर को टी से रिप्रेजेंट किया गया था, और वेलोसिटी को डब्ल्यू से रिप्रेजेंट, ठीक है। अब बताओ तुम खुद समझो इसे, इधर स्पीड क्या हो, स्पीड ऑफ टरबाइन क्या हो जाए, लेस देन। अब बताओ लेस देन 1000 का मतलब क्या हुआ कि एस जो है वो जीरो हो गया ना, जीरो हो गया ना, तो नॉट ऑफ 1 तो इसका मतलब क्या है कि इसको मैं क्या लिखूंगा, एस नॉट आ गया ना ये। एंड बियरिंग टेम्परेचर ग्रेटर देन 80, ग्रेटर देन 80 का मतलब क्या होगा, खाली टी, और इसको क्या करूंगा, एंड यानी कि डॉट। ये इसकी इक्वेशन आ गई, समझे। अब दूसरे की इक्वेशन, टरबाइन स्पीड ग्रेटर देन आरएमपी, ग्रेटर देन आरएमपी 1 होता है तो इसका मतलब क्या है, एस, एंड डॉट W जो है वेलोसिटी इज ग्रेटर देन, बताओ वेलोसिटी इज ग्रेटर देन 1 तो इसका मतलब खाली W लिखूंगा। दूसरी इक्वेशन ये आ गई, और दोनों को क्या कर रहे हैं आप, तो इक्वेशन क्या आई, x इज इक्वल्स टू s डैश t प्लस s डॉट w। समझ गए, ये इसकी बूलियन इक्वेशन आ गई कि इस इक्वेशन पे टरबाइन क्या कर रहा है, वर्क कर रहा है, चल रहा है। जैसे ये जो कंडीशन दी गई है ये कंडीशन के रिलेटिवली होगी, x की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 होगी, और टरबाइन क्या हो जाएगा, शट डाउन। समझ रहे हैं। तो अब आपने क्या करना है कि इन कंडीशंस की बेस पे इसको, तीसरा ये एंड भी कर रहा है और तीसरा एंड कर रहा है, तो इसका मतलब क्या है, ये और होगा और उसके बाद एंड विंड वेलोसिटी इज ग्रेटर देन, देखो देखो एक ये और आया, दूसरा भी ये और आया, तो इसका मतलब क्या है कि एक और प्लस आएगा, और के साथ देखो क्या चीज आ रहा है, बियरिंग टेम्परेचर T लेस देन T बार मल्टीप्लाई बाय विंड इज ग्रेटर देन, यानी कि W।
यानी कि तीसरी चीज यहां पे क्या आएगी, टी बार प्लस मल्टीप्लाई बाय W। तो ये फुल इक्वेशन बन गई, समझ गए। अब इनकी इक्वेशंस लिखने के बाद एस डब्ल्यू और टी की वैल्यूज लिखेंगे और उनकी ट्रुथ टेबल बना देंगे, तो आपको पता लग जाएगा कि कितनी पॉसिबल कंडीशन होंगी जिसके ऊपर वो क्लोज हो रहा होगा। मुश्किल है, अभी समझ में आ गया। तो बस ये आप बनाने की कोशिश कीजिएगा, मैंने डॉक्यूमेंट शेयर किया हुआ है, तो इसको यहीं तक रखते हैं, नेक्स्ट टाइम फिर आगे हम इसको कंटिन्यू